हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मिशन सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें डेली हम लोग 30 क्वेश्चंस करते हैं। और उसमें हम लोग 220 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो आइए उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए और भी केवल डिफेंस एग्ज़ाम्स के ही लिए गए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एयरफोर्स और नेवी के आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये है डिगबोई, असम में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। और देखिए, मैं ये वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में बस वन लाइनर क्वेश्चन ही आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 222। दादा भाई नेरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का किस पुस्तक में वर्णन किया है। ये किया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसा तो नहीं आया था, लेकिन ये बुक का नाम आया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको किसने लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने। ये आपके नेवी डबल ए एसएसआर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। तो ये किया था दादा भाई नेरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और ये क्वेश्चन आपको आया था एयरफोर्स में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये भी आर्टिकल 32 हो जाएगा। ये एयरफोर्स में भी आया है और इंडियन नेवी में भी आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 225। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 226। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो अब ये हो गया है कानूनी अधिकार हो गया, इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। यानी अब उसको ये बताना है आपको कि किस आर्टिकल में रखा गया है। तो ये रखा गया है आर्टिकल 300 क में, ठीक है, 300 ए में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229। चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुजीन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जजिया कर ब्राह्मणों पर। नेक्स्ट है 231। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये है सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन 232। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 224। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं। तो वो उनके जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, इसके वजह से वो लोग फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 235। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था से में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्व परिवर्तन, ठीक है। यानी जैसे सॉलिड से डायरेक्ट आपको किस में हो गया गैसियस फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप लोग कपूर देखे होंगे, उसको जलाने के बाद वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो ये क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, SUBLIMINATION, ठीक है। सब्लिमेशन का ये स्पेलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 236। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार क्यों हो जाता है। क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है
प्रेशर कुकर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज इवानोस्की ने की थी। इवानोस्की ने की थी वायरस की खोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन AASSR में आया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229, संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 240, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लोसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 242, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में किसके किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी 1556 में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई, और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, ठीक है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तो चलिए आपको कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई ये किसके और किसके बीच में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 243, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियाँ कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं प्राइम मिनिस्टर के सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य के संबंध से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 245, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 246, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, जदुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? यानी जादुई मतलब जादू टोना टोटका के बारे में किस वेद में है? तो अथर्ववेद में टोना टोटका के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 248, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो ये रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार मतलब ये होता है, बेस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कौन सा नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? यानी ब्लू लिटमस को रेड में कर देता है, एसिड चेंज कर देता है। तो चलिए ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।